हेलो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन रहेंगे हमारे साइकोलॉजी के और ये हमारे एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 50+ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत स्पीड से करेंगे। आपको वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना सा काम कर दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत स्पीडली हम करने वाले हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन के आंसर भी पहले से ही टिक कर रखे हैं ताकि आपको इजी हो जाए, आपका टाइम भी सेव हो जाए और आप कम से कम समय में 50+ क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी का स्वागत है दिल से। अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए आप सभी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 1 से। बालक में सामाजिक भावना के विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? वह है, तो जब बालक है, बालक में सामाजिक जो भावना होती है उसका विकास प्रारंभ होता है शिशुअवस्था में। कब होता है बालक में सामाजिक भावना का विकास? ये होता है शिशुअवस्था में। सबसे पहले शिशुअवस्था में हो जाता है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो परिवार, वंशानुक्रम और शिक्षक, ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं सामाजिक विकास को। तो उपयोग सभी आएगा। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से हम बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दे सकते हैं। केवल पाठ्यक्रम से नहीं दे सकते, अनुकरण से नहीं दे सकते, नाटक अभियान से नहीं दे सकते, लेकिन विभिन्न सामाजिक जो क्रियाएं बच्चा करता है, एक्टिविटी करता है, उनसे हम उसको शिक्षा दे सकते हैं सामाजिक व्यवहार की। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है बालक के जो सामाजिकरण है उसका पहला घटक उसका परिवार होता है। परिवार में बच्चा देखता है जैसा वैसा ही वह व्यवहार करना शुरू कर देता है। बालकों में किस अवस्था में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है? तो बच्चों में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है किशोरावस्था में। कब? किशोरावस्था में समाज सेवा की जो भावना विकसित होती है। बालक किस उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है? तो बालक 6 साल की उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है, 6 साल की उम्र में। नेक्स्ट है, बालक में किस अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है? तो बाल्यावस्था में सामूहिक समूह में रहकर खेलना सीखता है, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बच्चा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है बच्चे में। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को प्राप्त करना है जिससे सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो यह परिभाषा दे। तो यह जो परिभाषा दी थी हरलोक ने दी थी। सामाजिक विकास का अर्थ है, जो सामाजिक विकास है उसका जो अर्थ है वह उस योग्यता को प्राप्त करना है, वैसी योग्यता को प्राप्त करना है जिससे सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। जिससे क्या प्राप्त होती है? सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो यह परिभाषा दी हरलोक ने। किस उम्र में बालक भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है? तो 3 महीने की उम्र में बच्चा जो है भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है। 3 महीने जो होते हैं, 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है भीड़ में। तो वह एक शिशु को डांटने पर रोने लगता है तो उसकी न्यूनतम आयु होती है। 6 महीने का बच्चा है, उसको डांटते हैं तो उसको समझ में आ जाता है और वह रोने लग जाता है। लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि है। तो यह कौन सी ग्रंथि है? पितृ विरोधी, पिता के प्रति विरोधी ग्रंथि यह है ओडिपस। कौन सी है? ओडिपस विकसित हो जाती है। लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि है ओडिपस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में इलेक्ट्रा ग्रंथि सक्रिय होने पर किसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है? तो यह है माता। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नोट्स बना लीजिए, इजीली आपको लर्न रह जाएंगे लंबे टाइम तक। जो आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा मुझे याद रहने में दिक्कत होगी, उसको साथ साथ आप नोट्स पर लिख लीजिए करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो साथ साथ लर्न हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन को लिख लीजिए करें, जैसे लड़के में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी? ओडिपस है। और बालिकाओं में किसमें? बालिकाओं में। ये बालकों में है, ये बालिकाओं में है। बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि सक्रिय होने पर किसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है? तो माता के प्रति ये जो ग्रंथि है इसके सक्रिय होने पर प्रेम बढ़ जाता है।
बच्चों में सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास जिस अवस्था में होता है वह है। तो कौन सी अवस्था में होता है? बच्चों में सहयोगी, सद्भावना और सामाजिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर रहेगा बाल्यावस्था। बच्चे में सहयोग, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में ही हो जाता है। 14 क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को करता है? तो यहाँ पर अंतर्गत सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को आसक्त करता है? तो यहाँ पर होएगा सामाजिक प्रत्याशानुसार व्यक्त करना। ठीक है। किशोरावस्था में स्थायी मित्रता के उदय होने का कारण है? तो किशोरावस्था में जो है स्थायी मित्रता के उदय होने का कारण है सामाजिक उद्देश्य के कारण, समान उद्देश्य के कारण। जो किशोरावस्था में सभी के समान उद्देश्य होते हैं, तो स्थायी मित्रता ये होती है, इसके उदय होने का कारण है समान उद्देश्य के कारण। जन्म के समय जो शिशु है वह कैसा होता है? जन्म के समय शिशु होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। किशोरावस्था में बालकों में क्या पाया जाता है? किशोरावस्था में बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होते हैं। सामाजिक व्यवहार प्रतिमान वयस्कों के समान होते हैं, यानी जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही बच्चे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रति प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है, जो आजीवन चलती है। तो यह कथन किसका है? तो यह है किसका है? सौर व टेलफोर्ड का। किसका? सौर व टेलफोर्ड का। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है। तो दूसरे व्यक्ति जब बच्चे के साथ संपर्क में आते हैं तो आजीवन चलती रहती है। ये किसने कहा? सौरे व टेलफोर्ड का। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता पाने के लिए संघर्ष उत्पन्न हो वह है? तो सामाजिक मान्यता पाने के लिए किशोरावस्था में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। दैट्स वाई ये होता है सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। किशोरावस्था की विशेषता को सबसे ज़्यादा अच्छे से व्यक्त करता है परिवर्तन। चेंजेस। बालक किस उम्र में मनुष्य की आवाज़ पहचानने लग जाता है? 2 महीने की उम्र में बच्चा है मनुष्य की आवाज़ को पहचानने लग जाता है। किस उम्र का शिशु वयस्क व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचान लेता है? तो 4 से 5 महीने का बच्चा जो है व्यक्ति की जो मुख मुद्राएं होती हैं, जैसे हम फेस बनाते हैं, तो वो पहचानना शुरू कर देता है 4 से 5 महीने का बच्चा। किस अवस्था में आते आते बच्चों की संवेगात्मकता सामाजिकरण का भाव आ जाता है? तो यह बाल्यावस्था में आ जाता है। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो वातावरण होता है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है उसका वातावरण। कैसा उसको मोमेंट दिया गया है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शिशुआवस्था को कहा है। शिशुआवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, ये वैलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल। खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है? तो प्रत्येक अवस्था में खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? जैविक और सामाजिक दोनों कारकों पर मानव का विकास जो मनुष्य है उसकी जो डेवलपमेंट है 2 कारकों पर निर्भर करती है, जैविक व सामाजिक। शिशुआवस्था में बालक में मिलने वाला गुण कौन सा होता है? तो यह आश्रित होना, सहयोग लेना और अनुकरण करना, ये सारे के सारे आएंगे शिशुआवस्था में बच्चे में मिलने वाले गुण। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? परिवार, मनोरंजन और व्यक्तित्व सभी आएंगे, उपर्युक्त सभी। बालक के व्यवहार का आधार क्या होता है? संवेग। बालक के जो व्यवहार होते हैं उसका बिहेवियर होता है, उसका आधार होता है संवेग। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्ति की उत्तेजित दशा की संवेग है। यह परिभाषा किसकी है? तो व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। तो ये है वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। आगे चलते हैं। व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत करता है जन्म के तुरंत बाद।
मनुष्य जो है संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत करता है जन्म के तुरंत बाद ही कर देता है संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले यहाँ पर कुछ व्याख्या दी गई है। जन्म के तुरंत बाद शिशु रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि संवेगात्मक व्यवहार करने लग जाता है। तो ये होता है जन्म के तुरंत बाद ही संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत हो जाती है। नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? सबसे ज़्यादा नवजात शिशु में होता है उत्तेजना। क्या होती है उसमें? ना तो उसको भय, क्रोध, ईर्ष्या का नहीं पता होता, उत्तेजना होती है। तो यहाँ पर एक व्याख्या और दी गई है। ब्रिजेज के अनुसार नवजात शिशु में केवल उत्तेजना होती है। क्रोध संवेग की अत्यधिक तीव्रता किस अवस्था में होती है? तो उत्तर किशोरावस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? उत्तर पूर्व पहले और उत्तर बाद वाली जो किशोरावस्था होती है, ये शुरुआत की होती है पूर्व, ये बाद वाली। तो क्रोध संवेग की अत्यधिक तीव्रता किस अवस्था में होती है? तो उत्तर किशोरावस्था में क्रोध सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया गया है। तो किशोरावस्था होती है 16 से 19 वर्ष की आयु में क्रोध संवेग की तीव्रता अधिक होती है। क्रोध के मुख्य कारण होती है उसकी दैनिक क्रियाओं में बाधा पड़ना और उनके आग्रह की पूर्ति न होना। बालकों में सभी संवेगों का विकास किस आयु तक हो जाता है? 2 वर्ष की आयु तक बच्चे में हर प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। तो जन्म के समय जो शिशु होता है वह संवेग शून्य होता है। वह केवल उत्तेजना, बेचैनी व कष्ट का एहसास करता है। जन्म के तुरंत बाद उसमें संवेग विकसित होने लगते हैं, किंतु वे संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। 2 वर्ष की आयु तक उसमें सब संवेग विकसित हो जाते हैं। 3 महीने के शिशु में किस संवेग का विकास नहीं हो पाता है? तो इनमें से 3 महीने के बच्चे में कष्ट, उत्तेजना, आनंद ये सब उसको महसूस होता है, लेकिन हर्ष का उसे नहीं पता होता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारे 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कम से कम समय में बहुत अच्छा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चैनल से आपकी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण होता है। तो बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण होता है भय। क्या होता है? भय। इनमें से फोबिया होने का मुख्य कारण भय होता है। बच्चों में भय से चिंता और चिंता से फोबिया, या जिसे बोलते हैं मरीचिका भी बोलते हैं फोबिया को, यह हो जाता है। आगे चलते हैं। 6 महीने के शिशु में कौन सा संवेग विकसित नहीं हो पाता है? ईर्ष्या का संवेग 6 महीने के बच्चे को नहीं पता होता है। भय, क्रोध, घृणा उसको आ जाता है, ईर्ष्या नहीं आती है। 6 महीने के बच्चे में ये तीनों गुण विकसित हो जाते हैं, संवेग विकसित हो जाते हैं। ये किसका है मानना है? ब्रिजेज का मानना है। इसमें ईर्ष्या संवेग का 18 माह की आयु में होता है। संवेग बालक के किस प्रकार के विकास को विशेष रूप से प्रभावित करता है? आर्थिक विकास को। यहाँ पर संवेग जो है बालक के किस प्रकार के विकास को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता है? चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक, नैतिक सभी को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास का बच्चे के ऊपर इस तरह कोई प्रभाव नहीं रहता है संवेग बालक के। ठीक है। बालक के किस विकास को अवरुद्ध करने वाला संवेग है? तो क्रोध, ईर्ष्या, भय ये सारे के सारे अवरुद्ध करने वाले संवेग हैं बालक के विकास को, यानी उसकी डेवलपमेंट में विरोध का कार्य करते हैं। शिशु के संवेग की विशेषता नहीं है, तो स्पष्टता शिशु के संवेग की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये है शिशु के संवेग की विशेषता नहीं है, स्पष्टता। तीव्रता है, शिशु के संवेग की विशेषता तीव्रता भी है, अस्थिरता भी है, परिवर्तनशीलता भी है, स्पष्टता नहीं होती है संवेगों में। बालक किस अवस्था में संवेगों को दबाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है? तो बालक जो बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह संवेगों को, क्रोध को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसी तरह से वो संवेगों को दबाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्रतिभाशाली बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण अधिक होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका अपने जो संवेग हैं उन पर नियंत्रण अधिक होता है। क्रोध संवेग को उपयोगी बनाया जा सकता है इन सभी से: बाधाओं को पार करने में, आलस्य को दूर करने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में। बालक विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है? तो ये क्या है? पेस्टालोजी ने। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है? तो ये पेस्टालोजी ने किया है। इम्पोर्टेंट है बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण। आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन।
संवेगात्मक विकास में विद्यालय योगदान दे सकता है तो संवेगों की अभिव्यक्ति हेतु स्वतंत्रता देकर और निर्देशन व परामर्श देकर कुंठाओं व असफलताओं की निराशा दूर करके उपयुक्त सभी प्रकार से। ठीक है। मनोगत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो शारीरिक कमजोरी को प्रभावित करता है भोजन अभिवृद्धि, लेकिन भौतिक वातावरण को यह प्रभावित नहीं करता है। 48 क्वेश्चन, बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास का प्रारंभ होता है 18 महीने की। पैरों के जो कौशल है उससे संबंधित विकास का प्रारंभ होता है 18 महीने में बच्चा चलने की कोशिश करने लग जाता है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक विकास का सही क्रम नहीं है तो सही क्रम इनमें से दूर से निकट का क्रम नहीं आता है। बाकी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, ठीक है, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर और मस्त का दोमुखी क्रम से दूर से निकट का इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आएगा निकट से दूर की तरफ वह जाता है। मनोगत्यात्मक विकास का मस्त का दोमुखी क्रम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर, पहले सिर, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर धड़, ये इसका सही रहेगा। ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं तो 50 प्लस कुछ और क्वेश्चन इसके बचते हैं, वो भी कर लेते हैं। मनोगत्यात्मक विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था में। मनोगत्यात्मक विकास का प्रारंभ हो जाता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मनोगत्यात्मक योग्यताओं अर्थ उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव है। यह परिभाषा दी है क्रो व क्रो ने दी है। किसने दी है? क्रो व क्रो ने यह परिभाषा दी है। मनोगत्यात्मक योग्यताओं अर्थ उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव है। बालक द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है आत्मनिर्भर होना। क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, ये उसका उद्देश्य होता है। मनोगत्यात्मक कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर होना। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ होता है एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग करना। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ होता है एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग करना। बालक की आयु में अपनी अधिकांश मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 6 साल की उम्र में बच्चा अपनी अधिकांश मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। साहसी बालकों में मनोगत्यात्मक विकास अधिक होता है क्योंकि वे अधिक जोखिम उठा सकते हैं। क्योंकि साहसी बालक हैं उनमें मनोगत्यात्मक विकास अधिक होता है क्योंकि वे अधिक जोखिम उठा सकते हैं। किस अवस्था में मनोगत्यात्मक गतिविधियों और बुद्धि में कोई विशेष संबंध नहीं होता है? तो किशोरावस्था इसका आंसर रहेगा। वे बालक जो देर से उठना व चलना सीखते हैं वे हैं कम बुद्धि वाले होते हैं। 6 वर्ष के बालक सामान्यतः अक्षरों के अच्छी तरह पहचान कर सकते हैं, सलाकृतियाँ बना सकते हैं, कागज की नाव बना सकते हैं। उपयुक्त सभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बाल्यावस्था में अधिक होता है? साहस का गुण बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है। बच्चा किस आयु में बैठना प्रारंभ करता है उसकी दुगनी आयु में चलना शुरू करता है। यह कथन किसका है? हरलोक का है। हरलोक ने कहा है जिस अवस्था में बच्चा बैठता है उससे दुगनी अवस्था उसको लगती है चलने में। बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नींद होती है। बाल्यावस्था में 7 घंटे की पर्याप्त नींद होती है। बालक स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। समाज के अनुसार बच्चा अपने आप को ढालने का जो है प्रयास करता है। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? तो ये है लंबात्मक विधि। लंबात्मक विधि जो है ऐसी विधि है एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस विधि में एक ही, ये जो है लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोगत्यात्मक विकास को किस अवस्था में पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है? तो किशोरावस्था में इन सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित में से बालक कौन सी क्रिया का विकास 1 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है? तो सहारे से खड़ा होना 1 वर्ष की आयु में वह प्राप्त कर लेता है।
केवल सहारे से ही खड़ा हो पाता है। यहाँ पर हमारे 66 क्वेश्चन हुए। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे सारे CDP के रहे हैं और जो कि हमारे एक टॉपिक से ही रहे हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।